मैं डी.के. साहू, कानपुर सनातनी। सर्वप्रथम महारुद्र महाकाल सदाशिव को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। माँ शक्ति, माँ पार्वती, माँ अम्बे, माँ गौरी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। भगवान राम, भगवान कृष्ण, बागेश्वर धाम साकर बालाजी, पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बंधुओं, आज इस वीडियो में मैं आप सभी से कुछ विशेष चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि मैं आप सभी से शुरुआत में ही एक प्रण लेना चाहूँगा कि आने वाले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना 400 पार हम सभी को मिलकर इसे पूरा करना है। साथ ही इस देश की बागडोर पुनः तीसरी बार युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही हाथ में सौंपना है। बंधु, जैसा कि आप सभी ने देखा, यूएई के आबू धाबी में पिछले सप्ताह एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ, शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ। ये बहुत ही आश्चर्य और कल्पना से परे की बात है कि किसी कट्टर मुस्लिम राज द्वारा न सिर्फ हिंदू मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, बल्कि हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए 27 एकड़ भूमि भी दी गई। बंधुओं, इस मंदिर की भव्यता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट, चौड़ाई 108 फीट और लंबाई 262 फीट है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण में 700 करोड़ रुपए का खर्च आया। बंधु, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि एक कट्टर मुस्लिम राष्ट्र भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करे। ये तो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दबाव एवं ईश्वर आराधना की शक्ति है, जिससे ये गौरव हम सभी हिंदुओं को प्राप्त हुआ। बंधु, इसी तरह आप सभी ने देखा कि किस तरह 8 पूर्व नौसैनिक भारतीय अधिकारियों को कट्टर मुस्लिम राष्ट्र कतर द्वारा पहले फांसी की सजा दी गई और बाद में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रभाव के चलते उन्हें न सिर्फ रिहा करना पड़ा, बल्कि ससम्मान स्वदेश भेजना पड़ा। बंधुओं, जब ये सभी पूर्व नौसैनिक अधिकारी स्वदेश भारतवर्ष वापस लौटे, इन सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे और इनके परिवारों में दिवाली का सा उत्साह। बंधु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने पिछले 2 वीडियो में कुछ बातें आपसे कह चुका हूं। जब ईश्वर आराधना, ईश्वर स्तुति एवं साधना की शक्तियां भक्त में पैदा होती हैं, तो उसकी बहुत सी बातें जाने अनजाने सत्य साबित होती हैं। बंधुओं, मैंने 6 माह पूर्व आप सभी को चर्चा में बताया था कि किस तरह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान रहती हैं और वो जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं वो कार्य पूर्ण कुशलता से पूर्ण होता है। किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इस संदर्भ में आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कल की धाम पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णन जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कल मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण देने गए, तो वहां से बाहर निकलते ही जब प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि आपका अनुभव कैसा रहा, छूटते ही उनके शब्द थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं, वो एक दिव्य पुरुष है और ईश्वरीय शक्तियां सदैव उनके साथ हैं। इसका प्रत्यक्ष
एहसास उनको हुआ। इसी तरह बंधुओं, मैंने आप सभी से लगभग 4 माह पूर्व एक वीडियो में चर्चा की थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक युग पुरुष हैं और इस बात की तस्दीक जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उस समय प्रसिद्ध भारतीय गायक सोनू निगम द्वारा प्रेस वालों को बताया गया, बिल्कुल ठीक उनके शब्द थे कि माननीय मोदी जी कोई सारा इंसान नहीं, एक युग पुरुष है। बंधु, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, इसी तरह एक वीडियो में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि देश के अंदर या देश के बाहर कहीं भी किसी भी राजनेता ने अगर अकारण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध किया तो पूर्णतः धूल धूसित हो गया, अवनत को प्राप्त हुआ। और प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, परंतु देश के अंदर और देश के बाहर बहुत से राजनेता युग पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हुए अपनी ख्यात को गंवा चुके हैं, धूल दूषित हो चुके हैं। बंधुओं, इसलिए हम सभी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार इस देश की बागडोर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में जिताकर सौंपनी है। बंधुओं, मैं एक चर्चा और करना चाहूँगा। पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा लगभग 1 वर्ष से लगातार हम सभी को जगाया जा रहा है, हम सभी सनातनियों को जागृत किया जा रहा है। हे सनातनियों, मेरे सनातनी पगलों, बागेश्वर धाम के पगलों, उठो और 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर हम सोते रहे तो आने वाला समय हमें कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए बंधु, हमें पूज्य गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री जी के शब्दों को पूरा करना होगा। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए सतत प्रयत्न करना होगा, एकजुट होना होगा और देश को इस संसार में प्रथम स्थान दिलाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर सनातनी संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में तीसरी बार सौंपनी है। इस प्रण के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, साथ ही मेरे शब्दों को ध्यान रखिएगा, ये आग्रह करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।